जैकी और मौलाना साहब हमारे साथ हैं, इन दोनों से हम बात करेंगे। जैकी स्टे ऑन, मौलाना साहब को भी जोड़िए जल्दी से। लेकिन इसी बीच ईरान के पास बदले के क्या विकल्प हैं, ये जल्दी से देख लेते हैं। पहला विकल्प है प्रॉक्सी मिलिशिया के जरिए हमलों में इजाफा। प्रॉक्सी मिलिशिया अगर है तो, क्योंकि मनीष आपको लगातार बता रहे थे सुबह से कि बहुत तरीके से इजराइल ने उनकी प्रॉक्सी मिलिशिया का सफाया किया है। दूसरा विकल्प चीन और रूस का साथ लेकर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करना। क्या यह होगा? क्योंकि अभी तक तो ऐसा दिख नहीं रहा है। तीसरा विकल्प रेड सी और हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी। हॉर्मुज में कुछ हुआ है, वो हम बता रहे हैं आपको। चौथा विकल्प अमेरिका और इजराइल पर साइबर अटैक, ये भी खबरें आई हैं। लेकिन पांचवा विकल्प परमाणु कार्यक्रम और तेज करना, क्या इस हालात में हो पाएगा? छठा विकल्प यूएन और अंतरराष्ट्रीय अदालत में घेराबंदी। ये सारे विकल्प ईरान के पास है। ईरान किस विकल्प की तरफ जाएगा, इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ देखिए यहाँ पर जॉन सिन्हा भी हैं, यहाँ पर डीके पांडे सर भी हैं, हमारे साथ विनोद ऑगस्टिन भी हैं। लेकिन इसी बीच सुरभि के पास जाएंगे। सुरभि, ओवर टू यू। बड़ी खबर है और ये तेल अवीव में ईरान के विध्वंसक मिसाइल हमले को लेकर खबर है, क्योंकि तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में मिसाइल गिरी हैं। ईरानी मिसाइल रोकने में एयर डिफेंस नाकाम रहा। विस्फोट की चपेट में कई रिहायशी इमारतें आ गई। इन हमलों के बीच तेल अवीव में रात भर सायरन गूंजते रहे। तो मिसाइल रोकने में नाकाम एयर डिफेंस और लगातार हो रहे हमलों के बीच विस्फोट की चपेट में कई रिहायशी इमारतें। एक और बड़ी खबर है जहां आपको बता दें, हमलों पर अब ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी का यह बयान सामने आया है। दुगनी ताकत से देंगे जवाब। ऐसा हमला पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो पूरी तैयारी के साथ अब हमलों को अंजाम देने का एक बार फिर से ऐलान किया गया है। ऐसा हमला पहले कभी नहीं हुआ होगा। और आपको बता दें, पूरी ताकत के साथ हमले की इस तैयारी के बीच गौरव, ये एक बहुत बड़ी खबर है जहां सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य की तरफ से यह बड़ा बयान, हमलों पर ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव का यह बयान। गौरव, बिल्कुल सुरभि, ये खबरें तो आप जो बता रही है वाकई इस वक्त बहुत अहम है। लेकिन और अहम है ईरान और इजराइल के लोगों से बात करना और वो क्या सोच रहे हैं। अगर ईरान वाले हमारे साथ मौलाना सिफ्ते मोहम्मद जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले जैकी के पास जाएंगे। जैकी, अब देखिए, ये जब वॉर इतनी बढ़ गई है तो ये वॉर केवल अब इजराइल और ईरान की नहीं रह गई है, या अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान नहीं रह गई है। दुबई भी इसमें आ गया है, इसमें कतर भी आ गया है, इसमें ओमान भी आ गया है, इसमें देखिए साइप्रस तक, यूरोप तक जा रही है। और कितने ज्यादा आप देखिए जो एयर रूट्स हैं वो सब बंद कर दिए गए। क्या ये सारी चीजें आपको लगती हैं कि ये अब केवल ईरान और इजराइल के दरमियान नहीं रहेंगी, अब और आगे जाएगी? यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या है, उनके पास अभी न्यूक्लियर पावर नहीं है और वो ये सब कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर नहीं होने के बावजूद। यानी कि आप समझ लीजिए, और इजराइल ये जो वॉर लड़ रहा है, अमेरिका और इजराइल ये जो वॉर लड़ रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा है। क्योंकि आज अगर यही ईरान दुबई, कुवैत, ओमान, कतार और सऊदी और अबू धाबी के ऊपर अगर अटैक कर सकता है, तो ये कोई भी देश में, पूरी दुनिया में कोई भी देश पे अटैक कर सकता है। पहली बात। सेकंड थिंग, पूरी दुनिया में बोल रहे हैं कि रमजान के दिन पे इजराइल ने अटैक किया। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वॉर शुरू हुई, दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, दोनों के रमजान नहीं चल रहे, तो दोनों के रमजान चलते हुए दोनों ने अटैक किया एक दूसरे ऊपर। अभी इसमें भी आप इजराइल को दोष देंगे? तो यानी कि आप समझ लीजिए इनकी मानसिकता क्या है। ये लोग बुरे नहीं हैं, ये लोग ठीक है, लोग अच्छे हैं, लेकिन इनकी जो मानसिकता है कि इनको टेररिज्म फैलाना है। आज कतार में जो हुआ है। अच्छा रुकिए, आप मेरे साथ मौलाना सिफ्ते मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैकी रुकिए, मौलाना सिफ्ते मोहम्मद, देखिए इजराइल से पूर्व सैनिक हैं जैकी, जो कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ईरान को हम परमाणु ताकत हासिल करने से रोक नहीं देंगे। खामनेई जी नहीं रहे, उनकी जगह कोई और आएगा, उसको भी मारेंगे। आप ईरान से हमारे साथ हैं, बताइए ईरान में इस वक्त क्या हाल है? बहरहाल ईरान के हालात तो यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। ईरान के हालात अब यह है कि पब्लिक में एक शोक तो है ही है कि उनके जाने की वजह से शोक है, और अच्छाई ये हुई कि पब्लिक में बहरहाल एका है। सड़कों के ऊपर लोग बहरहाल शोक का आलम है, सब जगह पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। जिस तरीके से दुकानें वगैरह जो खुली थी उसी तरीके से खुली हुई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का आना जाना जो था उसी तरीके से। मौलाना साहब, ये किस शहर का हाल बता रहे हैं? क्योंकि हमारे पास तो कुछ और ही तस्वीरें, हमें तो दिख रहा है कि लोग सड़कों पर उतर के मातम भी मना रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं। हमें तो दिख रहा है कि वहां पर ईरान में
ताबड़तोड़ मशहद में इजराइल जो की है, मिसाइलें वहाँ गिर पर रही हैं। लोगों का आना जाना है, सब आ जा रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है उस तरीके से। हाँ, ये कि बहरहाल सदमा तो है, उनके जाने का अफसोस तो है, जाने का अफसोस है, पब्लिक में हर तरीके से अफसोस है, और पब्लिक में एक तरह से और दोबारा जैसे हिम्मत जाग उठी है, पब्लिक में दोबारा हिम्मत जाग उठी है, पब्लिक एक हो रही है, बजाय इसके कि मसलन कहा जा रहा है कि पब्लिक में जो है अलग हुए जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ वो नहीं हो रहा है यहाँ पे बल्कि पब्लिक एक हुई जा रही है। यानी पब्लिक जो बहुत बड़ा पब्लिक issue है, एक क्यों हो रही है, सामने ये तो आया बताइए, है। पब्लिक एक हो क्यों रही है? जी, पब्लिक एक क्यों हो रही है? पब्लिक एक इसलिए हो रही है कि इनके ऊपर इतना बड़ी जो मुसीबत आई है, इसलिए पब्लिक एक हो रही है। किस तरह की एक हो मुसीबत? रही है, आप तो कह रहे हैं वहां सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ मतलब उस तरीके का जैसा जो कहा जा रहा है सामने को हो रहा है वहां पे, तो उस तरीके की चीज सामने मैं तो यही खुद इसी जगह पर हूँ, तो यहाँ उस तरह चीजें नजर नहीं आ रही। ये फोन काटिए, आपको जो फोन आ रहा है इस फोन को काटिए, मैं आता हूं।